हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूं। और ये मॉडल पेपर दोस्तों आपके परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, इस मॉडल पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो हर साल वार्षिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि स्कूल के टेस्ट में भी ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प दे सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन परमाणु के डैश डैश कक्ष में उपस्थित होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के किस कक्षक में उपस्थित होता है। ठीक है, किस कक्षा में उपस्थित होता है। प्रथम कक्ष, द्वितीय कक्ष, बाह्यतम कक्ष या फिर किसी भी। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वे परमाणु के बाह्यतम कोश में यानी कि बाह्यतम कक्ष में उपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि बाह्यतम कोश फिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। जो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसे परमाणु या तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है। समान क्रमांक समान परमाणु क्रमांक और भिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक। और असमान परमाणु क्रमांक एवं समान परमाणु भार वाले तत्वों को क्या कहेंगे, तो उसे समभारिक कहेंगे। ठीक है, जिनका परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो, उन्हें समभारिक कहेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ये होगा, समस्थानिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊतकों में कौन निर्जीव ऊतकों का बना है। फ्लोएम, जाइलम, अधिचर्म या फिर अंतःचश्म। ठीक है, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जाइलम। आर्थ्रोपोडा का उदाहरण देना है। केचुआ, मकड़ी, जोक या फिर एस्केरिस। तो मकड़ी आर्थ्रोपोडा का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। चैडविक ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ई गोल्डस्टीन ने किया था या फिर जे थॉमसन जी ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था जे थॉमसन ने, ऑप्शन डी, जे थॉमसन जी ने किया था इलेक्ट्रॉन का आविष्कार। अगला प्रश्न है, दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 रह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यहाँ पर रॉबर्ट हुक 2 बार टाइप हो गया है, इसे ब्राउन कर दीजिए, ब्राउन। तो किसने किया था कोशिका की खोज दोस्तों, रॉबर्ट हुक जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ये सही है। बी भी सही है, नहीं बी कहाँ से सही है, तो हमने ब्राउन कर दिया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पर है, रॉबर्ट हुक नहीं, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, विस्थापन की दर है। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं। चाल कहते हैं, संवेग कहते हैं, बल कहते हैं या फिर दूरी। तो यहाँ पर दोस्तों विस्थापन का दर आपका वेग होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, चाल को सही आंसर टिक करेंगे। ठीक है, चाल को हम लोग कहेंगे कि विस्थापन की दर है, क्योंकि यहाँ पर वेग नहीं दिया हुआ है। अगर वेग दिया होता तो हम वेग को क्लिक करते, लेकिन वेग नहीं है तो हम चाल को कह सकते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है। बल का मात्रक है। बल का मात्रक इनमें से कौन सा है। मीटर है, मीटर प्रति सेकंड है, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है या फिर न्यूटन है। तो न्यूटन है बल का मात्रक। ओके, ये वाला 10वां प्रश्न जो है आपका, इसे मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। जितने भी विद्यार्थी हैं वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये बातें आपको पता होंगी, ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो अगर इस क्वेश्चन में कहीं थोड़ी सी गलती भी है तो उसे भी आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके, कहाँ पे गलती है ये भी बताइएगा। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप लोग पकड़ पाएँ। ठीक है,
पकड़ पाएँ। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, फिजिक्स को फील करे होंगे, तो बिल्कुल आप इसका आंसर दे सकते हैं और गलती को पकड़ भी सकते हैं। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। अभी तक हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखा, अब देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपको 2 से 6 अंक में देखने को मिलेंगे आपके परीक्षा में। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? पदार्थ के कणों की कुछ विशेषताएं होती हैं जो निम्न प्रकार हैं। पदार्थ के कणों के मध्य एक आकर्षण बल उपस्थित होता है। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, यानी कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। वे एक कण दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है, उनके मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। पदार्थ के कणों के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। एंड चौथा है पदार्थ के 3 रूप, ठोस, द्रव और गैस हैं। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। पदार्थ के कणों के मध्य विभिन्न विशेषताओं के कारण ही पदार्थ के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये चीज़ है। चलिए आगे का प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल से आप क्या समझते हैं? बल के मात्रक लिखिए। वह बाह्य कारक जो किसी पिंड की विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करे अथवा परिवर्तन की प्रवृत्ति उत्पन्न करे, वह बल कहलाता है, ठीक है, वह बल कहलाता है। बल के मात्रक हैं सीजीएस में डाइन और एमकेएस में न्यूटन। परिभाषा आपको समझ में आया? कहीं कोई कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं रह गया? एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाए। देखिए, बाह्य वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करे। अगर कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, तो उस पर हम बल लगा देंगे तो वो रुक जाएगी। मतलब कि कोई वस्तु चल रही है और उसको हम रोक दें, वही कारक ही बल कहलाता है। और कोई वस्तु रुकी हुई है, उस पर जो हम बाह्य कारक लगाएंगे ताकि वो गतिशील हो सके, तो वही ही बल है। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर आप लोगों को स्वयं लिखना है, ये आपके स्वयं अभ्यास के लिए है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आता है, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। बल, द्रव्यमान एवं त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। तो बल, द्रव्यमान और त्वरण में ये संबंध होता है कि बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। बल कब प्राप्त होता है? द्रव्यमान और त्वरण को आपस में गुणा करने पर बल मिलता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर जंतु और पादप कोशिका में अंतर लिखा गया है। ये जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में, सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। एंड प्रायः लवक नहीं पाए जाते हैं। किसमें? जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं और इसमें लवक पाए जाते हैं। तारक का यानी कि सेंट्रोसोम व्यापक रूप में पाया जाता है, लेकिन इसमें तारक का केवल शैवाल एवं कवकों में ही पाए जाते हैं। भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वॉल्यूटिन के कणों के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहता है? ग्लाइकोजन एवं वॉल्यूटिन के कणों के रूप में संचित रहता है। कवक के अतिरिक्त पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है, कवक में नहीं रहता है, ठीक है। कवक में भोजन मंड के रूप में नहीं संचित रहता है, बाकी कवक के अतिरिक्त पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं? क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन कौन से हैं? समस्थानिक देखिए, अभी मैंने आपको बताया भी था, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आया था उसमें। समस्थानिक देखिए, एक ही तत्व के परमाणु
जिनकी परमाणु संख्या समान अथवा द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार भिन्न हो उसे ही समस्थानिक बोलेंगे। समभारिक क्या होता है? वह परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है यानी कि परमाणु भार। समभारिक यानी कि समान परमाणु भार वाले, ठीक है। समभारिक याद रख लीजिए, समान परमाणु भार वाले लेकिन परमाणु क्रमांक में भिन्नता दर्शाने वाले, यानी कि वे भिन्न रहेंगे परमाणु क्रमांक में लेकिन परमाणु भार में सम यानी कि समान रहेंगे। तो ये मैंने ट्रिक दे दिया, अब आप लोग याद कर सकते हैं। और समभारिक का याद कर लेंगे तो समभारिक का उल्टा ही समस्थानिक होता है, आराम से याद हो जाएगा। वह परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, देख लीजिए क्लोरीन के यहाँ पे 2 समस्थानिक लिखे गए हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन कौन से हैं, तो यही क्लोरीन के 2 समस्थानिक हो जाएंगे आपके। ओके, तो आज का वीडियो बस यहीं से समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, आगे भी इसी तरह के वीडियो चाहिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। देखिए दोस्तों, ये रियल पेपर आपका बिल्कुल भी नहीं था, इसे आप रियल पेपर मत समझिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल पेपर था जिसमें आपके परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस डाले गए थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एंजॉय किए होंगे, सभी क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।